मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में, ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है, और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। देखिए, यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर है कि किस प्रकार से विपक्ष के कुछ नेता, चाहे बिहार के चंद्रशेखर जी हों मंत्री, और चाहे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से और ख़ास तौर से बीजेपी से लड़ते लड़ते वो देखिए कभी राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदू समाज से लड़ते लगते हैं, कभी धर्म से, हिंदू धर्म से लड़ने लगते हैं, हिंदू सनातन धर्म से, और अब रामचरितमानस का विरोध करने लगे। वो रामचरितमानस जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिसे जो अनेकता में एकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी गौरी गणेश का वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। जनता ने तो एक तरह से उनको हरा करके लगा ही दिया है प्रतिबंध। इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, किस तरह उस बयान को आप देखते हैं, क्या कहें? इस तरह का बयान कोई बिचकता आदमी ही दे सकता है, और इस समाजवादी पार्टी को तय करना कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध करने का काम, डीजे को प्रतिबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने किया है। आपने देखा होगा हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए, और सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी रही, तत्कालीन सरकार, और सरकार ने उनके मुकदमे वापस लेने का काम किया। लेकिन माननीय न्यायालय की सक्रियता के कारण वो उस काम में सफल नहीं हो पाए।